हरि कथा को चित्त में नहीं चरित्र में उतारने से ही कल्याण होगा। हरि कथा को सुनने और सुनकर भूलने से भला नहीं हो सकता। हमें रामचरितमानस में दी गई शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। मानस हमें हरि कथा के महत्व की शिक्षा देता है। नवदा भक्ति में दूसरी भक्ति हरि कथा है। प्रभु भजन और संकीर्तन को ही बताया गया है। भक्त हनुमंत लाल जी ने हरि कथा के महत्व को बताया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि कथा को सुनने में कुछ नहीं लगता है, केवल अपने कानों को खुला रखना पड़ता है। हमें चाहिए कि जहाँ भी हरि कथा हो वहाँ अपने चित्त को स्थिर रखकर ही कथा को सुने और अपने जीवन में उतारें। यह विचार आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम कथा के दूसरे दिन व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कलयुग में हरि भजन और हरि कथा सुनाकर अनेकों भक्तों ने प्रभु को पा लिया है। उन्होंने प्रभु संकीर्तन और हरि कथा के महत्व को बड़े ही रोचक ढंग से सुनाते हुए कहा कि हनुमान जी और प्रभु राम के बीच हुए एक संवाद से हरि कथा के महत्व को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक बार जब प्रभु राम जी अपने धाम जाने लगे तो उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी से साथ चलने को कहा। यह सुनकर हनुमान जी ने प्रभु से पूछा कि भगवान वहाँ राम कथा होगी? इस पर प्रभु हंस दिए और बोले कि जहाँ हम स्वयं होंगे वहाँ मेरी कथा क्यों होगी? इस पर हनुमान जी बोले कि तो हमारा चलना संभव नहीं होगा, क्योंकि जहाँ आपकी कथा होती है वहाँ आप रहते ही हैं और हमें आपकी कथा को सुनने का भी अवसर मिलता है। इसीलिए जहाँ राम कथा होती है वहाँ राम भक्त हनुमान जी स्वयं आते हैं। वह राम जी के दर्शन पाते हैं और साथ ही राम कथा का आनंद भी पाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अनेक भक्तों के रोचक प्रसंग सुनाए। कथा के दौरान अनेकों लोगों का गुरुदेव ने सम्मान किया। इसी के साथ ही आरती एवं प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि कलयुग में केवल हरि गुण गाने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह साधु संतों को पूर्व में हजारों की तपस्या के बाद प्राप्त होता है। वहीं कलयुग में हरि संकीर्तन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस दौरान अनेक भजन कीर्तन आचार्य श्री ने सुनाए, जिन्हें सुनकर श्रोता झूम उठे। तो आज दूसरे दिन हम आप सब चर्चा करने बैठे हैं। कल की चर्चा में नवधा भक्ति में हमने सबने प्रथम भक्ति पर चर्चा की थी। आज द्वितीय भक्ति पर चर्चा करें। आपको गौरव होना चाहिए, जिस टीकमगढ़ में बैठे हैं, कल महाराज जी हमको बता रहे थे गाड़ी में, यह टीकमगढ़ वह स्टेट है जो प्रथम हिंदुत्व स्टेट था। महाराज जी ने बताया था भारत का प्रथम हिंदुत्व स्टेट टीकमगढ़ था। और हमें लगता है अब सनातन की बयार यहीं से पूरे भारत में बहेगी। तो हम आप सब नवधा भक्ति पर करें चर्चा। नौ मऊ एकौ जिनके हो नारी पुरुष सच राचर। राम जी की नौ भक्ति में से एक भी किसी के अंदर होती है, वो रघुनाथ जी की कृपा को पा जाता है? हाँ, राम जी की कृपा को वो सहज बस ही पा जाता है। तो पहली भक्ति क्या कही गोस्वामी जी ने? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। बाबा कहते हैं पहली भक्ति संतों का संग है, लेकिन मेरे माई बाप दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रीति होना है। राम की कथा में अगर तुम्हें प्रेम है ना, मेरे माई बाप सुन लीजिए, अगर तुमको कथा जाने की ललक है और कथा में बैठने की ललक है और कथा सुनने की ललक है, समझ लीजिए तुम भगवान की दूसरी भक्ति पा चुके हो।
हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कह रही। आप जब कथा सुनोगे ना तो आपका मन भगवान की अनुरक्ति में डूबेगा, तुम मीरा बनोगे। मीरा जैसे नहीं, तुम भी मीरा हो सकते, लेकिन मीरा डूबी है, तुम अभी डूबे नहीं। तुमने सिर्फ कानों से सुना है, तुमने सिर्फ कथा को एंजॉय किया, तुमने सिर्फ कथा को एक प्रोग्राम समझा है, तुमने सिर्फ कथा को एक फेस्टिवल समझा है। कथा फेस्टिवल नहीं है, कथा तो डूबने की एक लीला है। इसमें डूब जाओ, आकर शराबोर हो जाओ और भान ऐसे डूबो मेरे माई बाप कि मानो तुम्हें लगे कि मैं ही मीरा हूं। कभी सबरी की कथा चले ना तो समझ लो कि मैं सबरी हूं, कभी प्रहलाद की कथा चले ना समझो मैं ही प्रहलाद हूं। जिस दिन तुम ऐसे जीने लगोगे ना, कथा का चरित्र तुम में भरने लगेगा, उस दिन तुम बहुत विशाल हो जाओगे। फिर तुम्हारी जो रामचरितमानस की दूसरी भक्ति है, नवधा भक्ति, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, ये तुम्हारी चरित्र की गाथा सिद्ध हो जाएगी। इसलिए डूबो, अनंत में डूबो। और कब तक नहीं डूबोगे? और मेरे माई बाप, बहुत से लोग हमसे कहने लगते महाराज जी कितनी बार कथा सुने? हम कहते जब तक तेरी जिंदगी है तब तक सुन। क्या होगा? रसरी आवत जायते सिल पर परत पत्थर पर पड़कर जब रस्सी पत्थर पर पड़ती है बार बार तो निशान छोड़ देती है। तुम्हारे दिल पर भी बार बार जब कथा का प्रहार होगा तो गोविंद और गोविंद की कथा चिपक जाएगी। टीकमगढ़ से यूडी न्यूज के लिए अरमान हफीज की रिपोर्ट।